सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का चैप्टर 2 स्टार्ट करा हुआ था, जिसमें मैंने आपको कल कुछ बेसिक बताया था रिलेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको कल ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराए थे। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड सो गाइज, आज हम करेंगे रिलेशन की डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, उसके रिप्रेजेंटेशन, डोमेन रेंज ऑफ अ रिलेशन एंड फिर कुछ उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। सो गाइज, यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट द वर्ड रिलेशन. So in mathematical terms it is as similar as in English. So guys, आपको पता है रिलेशन का मतलब क्या होता है। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, किसी पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ भी रिलेशन होता है, या किसी हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन होता है, या फ्रेंड्स का भी रिलेशन होता है, ब्रदर का भी रिलेशन होता है, सिस्टर का भी रिलेशन होता है। तो वो हमारा वही चीज़ हो जाती है मैथमेटिक्स में भी। भाई, दो अगर आप कोई एलिमेंट्स ले रहे हो किसी सेट से, तो उनका क्या रिलेशन है वो आपको इस चैप्टर में, रिलेशन टॉपिक में समझना है। तो देखिए, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मान लीजिए अगर मैंने सेट लिया चिल्ड्रन का, ठीक है, मैंने सेट ले लिया चिल्ड्रन का, जिसमें मान लीजिए एक आशा है, मतलब ए नाम का बच्चा है, एक राम है आर नाम का, और एक एच नाम का बच्चा है, एंड सेट ऑफ, और मैंने दूसरा सेट लिया है सेट ऑफ ब्रदर, ठीक है, सेट ऑफ ब्रदर, या आप लिख सकते हो फादर, ठीक है। तो फादर का मान लीजिए, फादर का रिलेशन, ठीक है, फादर जैसे आपके कुछ भी है, शुभम हो गया, श्याम हो गया और कृष्णा हो गया। ओके, सो अब अगर मैं आपसे रिलेशन पूछ रही हूँ, तो रिलेशन इनका क्या होगा, इनका रिलेशन क्या होगा कि भाई ये जो चिल्ड्रन है ये इनके बच्चे हैं, मतलब इज चाइल्ड ऑफ, जैसे ए हमारा क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा किसका, एस का, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे चाइल्ड ऑफ हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ओके, तो अगर मैं रिलेशन की बात करूँ इन मैथमेटिकल टर्म्स, तो मान लीजिए अगर आर से मैं रिलेशन को रिप्रेजेंट करूंगी, एक्स वाई उसमें कोई एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में मैंने आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखिए पहले। एंड यहाँ पे क्या होगा कि जो x और y है, यानी x तो a से बिलोंग करेगा और y हमारा किससे बिलोंग करेगा, b से, एंड x आर b, यानी आर रिलेशन, x का रिलेशन y के साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं इन मैथमेटिकल टर्म्स, आपने कैसे लिखनी है, लेट करेंगे a और b मेरे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है, B2 नॉन एम्प्टी सेट्स, एंड देन कोई भी एनी सबसेट, कोई सबसेट आर, किसका, आर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी यू आर ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट इट। ए क्रॉस बी इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके, तो इसे मैं बोलूंगी रिलेशन, इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। और हमेशा ध्यान रखना है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है हमारा ए क्रॉस बी, इट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट का जो आर होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है। अब अगर देखिए आगे, अगर मैं एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की ट्राई करूँ, तो एग्जाम्पल देखो, हम मान लेते हैं कि जो n है हमारा क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो हमने कंसीडर करा है एक रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज फ्रॉम सेट n टू n, यानी फ्रॉम सेट n से n तक क्यूब के साथ हमें इनका रिलेशन करवाना है नेचुरल नंबर का। तो अगर मैं आपसे रिलेशन पूछे, यानी 1 का रिलेशन उसके क्यूब के साथ यानी 1, फिर 2 का रिलेशन 2 के क्यूब के साथ यानी 8, फिर सिमिलरली 3 का रिलेशन उसके क्यूब के साथ यानी 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब उसके रिलेशन के साथ 64, एंड सो ऑन। 4 का जो 4 है उसका रिलेशन उसके क्यूब के साथ, 4 का क्यूब 64, एंड सो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, इन्होंने कुछ
हमें बाउंड्री नहीं दी है कि हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे, रिलेशन है, सेट बनाओगे जब आप, तो रिलेशन 1 का 1 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में, 2 का 8 के साथ, 3 का 27 के साथ, 4 का 64 के साथ, एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक्स और वाई यहाँ पे एलिमेंट है जिसमें एक्स और वाई मेरे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और जो मतलब एक स्पेशल क्वालिटी है इस चीज़ की, वो क्या है कि जो हमारा y है वो किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है। तो ये यहाँ पे हमारी किसकी स्पेशल क्वालिटी हो जाएगी जो हमने यहाँ यूज़ करी है, जो क्या हो जाएगा आपका रिलेशन। इसे हम बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में कुछ कैसे कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 में कराई है सेट्स में बहुत अच्छी तरह, पर मैं यहाँ पे एग्जांपल देके भी आपको करवा दूंगी थोड़ी सी। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे कि हम जितने भी मेरे पास सेट्स एलिमेंट्स होते थे, किसी सेट के एलिमेंट, उनको कोमा की हेल्प से अलग अलग करके एनक्लोज्ड कर देते थे ब्रैकेट्स में, है ना। तो ऐसे ही हमें करना है यहाँ पे भी। जैसे अगर मान लीजिए ए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड बी मेरे पास है 1 2 3 एंड अप टू सॉल्व 30, एंड लेट करते जो रिलेशन इन्होंने बोला है यहाँ पे हैज इट स्क्वायर एज, यानी ए का स्क्वायर बी के साथ एज अ स्क्वायर इन्होंने बोला है, हैज इट स्क्वायर एज, इनका रिलेशन स्क्वायर के साथ। तो जब आप रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे तो इसका रिलेशन आप ऐसे ब्रैकेट्स में ऑर्डर्ड पेयर में लिख के और हम इन्हें कोमास की मदद से अलग अलग करेंगे और फिर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देंगे। जैसे 1 और 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ओके, सो ये हमारी क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। हमने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1। ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म अगर मैं इसी एग्जांपल से आपको समझाऊं तो इस एग्जांपल में हमने इसे रोस्टर फॉर्म में ऐसे अलग अलग करके लिखा है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसकी स्पेशल क्वालिटी ढूंढते हैं और उसकी हेल्प से लिख देते हैं। जैसे हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स और वाई, आर इज इक्वल टू एक्स और वाई, जिसमें एक्स और वाई जो हैं यहाँ पे एक स्पेशल क्वालिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ, यानी जो एक्स और वाई मेरे किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से, है ना, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और सेकंड थिंग यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो एक्स और वाई की जो रेंज है, मतलब एक्स और वाई कहाँ से कहाँ तक, ये 1 से 6 तक और ये 1 से 30 तक जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो y है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये इसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, तो उस वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। या अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूँ, जैसे इन्होंने दे रखा है लेट a इज इक्वल टू, ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 4 5, बी के अंदर एलिमेंट है 3 5 6 7, एंड जो इन्होंने रिलेशन बनाया हुआ है वो है 1 3 3 5, फिर है 4 6 एंड 5 7। अभी यहाँ पे हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगी, एक्स और वाई सबसे पहले 2 एलिमेंट, जिसमें एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई मेरा किससे बिलोंग करता है, बी से। यहाँ पे आप लिखोगे इधर भी आपने ऐसे लिखना है, एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है। अब एक्स ए से बिलोंग करता है और वाई बी से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आपने देखा इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस भी 2 है, इनका डिफरेंस भी 2 है, इनका डिफरेंस भी 2 है। तो ये आपकी एक स्पेशल क्वालिटी हो गई। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एक्स इज 2 लेस देन वाई। तो ये हमारी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, या आप ऐसे लिख सकते हो y इज स्क्वायर ऑफ x, y इज स्क्वायर ऑफ x, ये भी लिख सकते थे इसमें, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। तो x इज 2 लेस देन y।
फिर आता है हमारा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बहुत ईजी है। सो एरो डायग्राम में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इन दिस फॉर्म जो रिलेशन होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग एरोज फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी हम एरो ड्रॉ करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट तक, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एरो डायग्राम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए मेरा सेट है जिसमें ये एलिमेंट है, और बी के अंदर मेरे पास 1 4 9 16 एंड 20। फिर इन्होंने बोला है अ रिलेशन हमें डिस्क्राइब करना है इज स्क्वायर रूट में फ्रॉम ए से बी तक, यानी ए का स्क्वायर बी में। तो अगर मैं एरो डायग्राम की बात करूँ तो आपने ऐसे बनाना है, यहाँ पे एलिमेंट ए के आएंगे, यहाँ पे बी के, तो 1 2 3 4, यहाँ आ जाएंगे 1 4 9 16 20। अब आप जब रिलेशन बनाओगे एरो डायग्राम में, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, यानी स्क्वायर 1 का 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसका रिलेशन इसके साथ, 3 का 16 होता है, सॉरी 3 का 9 होता है और 4 का 16 होता है। एंड ये 20 हमारा ऐसे, क्योंकि 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता, इन्होंने बोला था सिर्फ स्क्वायर के लिए बनाना है, तो हमारा ये एरो डायग्राम हो जाएगा। ओके, जिसे हमने एरो की मदद से दिखाया है। नेक्स्ट आता है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, पहले फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, रेंज और डोमेन की। तो देखिए, रेंज और डोमेन क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, रेंज एंड डोमेन। देखिए, रेंज क्या होती है, रेंज हमारी एक्स, अगर पहले मैं डोमेन की बात करती हूँ, देखो एक्स, जिसमें जो एक्स है वो ए से बिलोंग करता है, एक्स ए से बिलोंग करता है, एंड एक्स वाई है जो, वो हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है, फॉर सम वाई बिलोंग करता है बी से। अभी यहाँ पे डोमेन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट होते हैं वो हमारे आते हैं। देखो, फर्स्ट सेट के एलिमेंट जब हम रिलेशन बनाते हैं उस चीज़ पे, देखो आर के, अगर मेरे पास मान लीजिए आर के अंदर ये रिलेशन हमारे पास 1 2 2 1 एंड 3 1, ओके, ये मेरे को रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेन यानी रेंज के फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। तो फर्स्ट कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 3 है। ऐसे ही अगर मैं रेंज की बात करूँगी तो सेकंड कौन कौन से रह गए, 1 2, फिर 1 और 1 रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिख देंगे, तो 1 और 2, ये हमारी रेंज हो जाएगी, ये हमारी डोमेन हो जाएगी किसी भी रिलेशन की हमने रेंज और डोमेन। अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे डोमेन को हम ऐसे लिख देंगे कि एक्स एलिमेंट, जिसमें जो एक्स है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जो फर्स्ट सेट जिस पे रिलेशन हम, मतलब ए और बी पे रिलेशन ले रहे हैं, तो ए अगर हमारा फर्स्ट सेट है तो जो एक्स है वो फर्स्ट सेट से ही बिलोंग करेगा, ए से ही बिलोंग करेगा। और किस रिलेशन से, एक्स वाई के रिलेशन पे, फॉर सम वाई किससे बिलोंग करता है मेरा, बी से। ऐसे ही आप अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हमारा y आएगा जिसमें y बिलोंग करेगा b से, और जो x y हमारा ऑर्डर्ड पेयर में जो हमने लिखा है वो r से हमने लिया है, फॉर सम x हमारा किससे बिलोंग करता है, a से। ओके, सो यही हमें यहाँ डेफिनेशन है हमारी डोमेन की और रेंज की। एग्जाम्पल और मैं 2-3 बता देती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इससे एग्जाम्पल करवाने से पहले मैं आपको एक बार कोडोमेन और बता देती हूँ। कोडोमेन क्या होती है, सारे एलिमेंट जो बी के होते हैं, बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट मेरे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपकी कोडोमेन होती है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन बी को मैं क्या बोल दूंगी, देन बी को ही मैं क्या बोलूंगी कि वो क्या है, कोडोमेन है। ओके, जैसे लेट कर लेते हैं, कोई ए मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7 9, बी के अंदर एलिमेंट है 2 3 6 8, आर जो रिलेशन इन्होंने दिया है हमें वो है 1 2 2 3 3 3 3
और 7 6, ये मेरे को रिलेशन इन्होंने दिया है। अब अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, जो सेकंड एलिमेंट जो बी से बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स रेंज के अंदर, तो कौन कौन से है वो 2 है, 3 है और 6 है, ये हमारी रेंज हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट, तो कौन कौन से 1 2 3 और 7, तो 1 2 3 7 हमारी क्या हो जाएगी डोमेन। अगर अब मैं को डोमेन की बात करूँ तो को डोमेन हमारा क्या होता था, वो सारे एलिमेंट किसके, बी के, तो बी में के क्या कौन कौन से 2 3 6 और 8, तो ये हमारी को डोमेन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन 11th क्लास में सिर्फ थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है, डिस्क्राइब करा हुआ है। 12th क्लास में इसके बारे में डिटेल्ड हमें 12th क्लास में देखने को मिलेगा। मैं आपको इनकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बता देती हूँ जो आपकी यूज़ होंगी, मतलब 1-2 क्वेश्चन ही है इस चैप्टर में इनकी डेफिनेशन से रिलेटेड। तो जैसे टाइप ऑफ रिलेशन है हमारे पास, तो रिलेशन हमारे पास होता है, पहला जो टाइप है वो है आपका आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन आर किसी इन अ सेट ए के अंदर, इन अ सेट ए के अंदर, उसे मैं आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलूंगी, इफ आर जो मेरा रिलेशन होगा ए मतलब जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो ए दोनों सेम एलिमेंट होंगे जिसमें ए बिलोंग करेगा सेट ए से, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, तो हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है, अगर रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 1 1 और 2 2, तो वो ये हमारा रिलेशन कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी 1 2 नहीं आना चाहिए। अगर 1 2 आ जाएगा तो ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा थोड़ा सिमिलर है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन से, कि आर जिसमें ए हमारे ऑर्डर्ड पेयर में हो और ए हमारा बिलोंग करे कैपिटल ए सेट, मतलब सेट ए से। अब यहाँ पे अगर ए मेरे पास 1 2 था और रिलेशन के अंदर हमारे पास जो है एलिमेंट वो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर में है, 2 2 और साथ में 1 2 भी आ गया। अब यहाँ पे अगर ये इतना होता है 1 1 2 2, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाता है। लेकिन अगर इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया तो भी ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आइडेंटिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। आइडेंटिटी के केस में सिर्फ और सिर्फ हमारे इटसेल्फ वाले आने चाहिए, यानी 1 1 2 2 आना चाहिए, 1 2 या 2 1 नहीं आना चाहिए। अगर ये आ जाते हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड हो सकते हैं। फिर जो थर्ड टाइप है वो है आपका सिमेट्रिक। सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर आपके अंदर जैसे मान लीजिए ए मेरा कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है, ठीक है। तो अगर रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड 1 3, तो ये क्या बोलता है 1 2 और 1 3 है, यानी ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, यानी 2 1 भी होना चाहिए और 3 1 भी होना चाहिए। तभी मैं बोलूँगी कि ये रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक है। अगर बाई चांस आपका किसी भी रिलेशन के अंदर 1 2 और 1 3 है और 2 1 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो उस केस में जो रिलेशन है वो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं, देन जो बी ए है वो भी हमारा बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन से, तभी हम उस रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जो आपका फोर्थ है वो है आपका ट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, अगर किसी रिलेशन के अंदर, यानी अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी एलिमेंट है और बी सी एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या ए सी भी होना चाहिए, तभी मैं उस रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलूँगी। जैसे अगर किसी रिलेशन के अंदर 1 2 एंड 2 3 है, देन उस रिलेशन के अंदर 1 3 भी होना चाहिए, तभी वो रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ओके, इसके बारे में डिटेल्ड जो है आपके टाइप ऑफ रिलेशन वो आपकी क्लास 12th में है। अभी आप इतना कर लोगे तो भी इनफ है। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सो आपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है। आप देखिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस,
सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है, देखिए अगर मैं आपसे पूछती कि ए और बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा था, उसमें ए क्रॉस बी में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने होते थे, जितने इसमें अगर एन है तो एन मल्टीप्लाई एम, ये हमारे क्या हो जाते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते थे। वहीं अगर मैं आपसे पूछती कि नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी में कितने होते थे, वो 2 की पावर एम एन हो जाते थे। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन किसी भी सेट के अंदर कितने बनेंगे, तो वो उसके लिए भी आपका फॉर्मूला सेम ही है 2mn। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, जिसमें m एलिमेंट जो है वो a के अंदर है और जो n है वो एलिमेंट हमारे b के अंदर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने होते थे, m इंटू n। अब अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, अगर ए के मैं निकालती थी सबसेट तो वो कितना आता था, 2 टू द पावर m हो जाता था। अगर बी के निकालने होते थे तो 2 टू द पावर n हो जाता था, है ना। अब अगर मेरे को नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर m इंटू n। अब देखिए एग्जाम्पल से समझाते हो, ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है 1 3, बी मेरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 4 5 और 6। अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करूं, ए के कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर जितने ये होते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ही है 2 यानी 4। और अगर मैं बी की बात करूं तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3, कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर में आ जाएगा वो, तो 8 हो गया। फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताइए इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता था, 2 टू द पावर इसके जितने एलिमेंट हैं वो और इसके जितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2 टू द पावर 6, जो किसके इक्वल होता है 64। तो ये हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। जब भी हमें रिलेशन किसी भी दो सेट का रिलेशन निकालने को बोले तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 टू द पावर m इंटू n। सो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। देखो एग्जाम्पल्स में देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला है इफ़ ए मेरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी मेरा कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है ए से बी तक का, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो R1 है उसके अंदर, R1 सेट के अंदर एलिमेंट हमारे पास 1 4 1 6 2 6। सबसे पहले हमें पता होता है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट किसका होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी ए क्रॉस बी का। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब आप निकालोगे वो आ जाएगा 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 एंड 3 6। सो ये हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो R1 है क्या वो कंटेंट है या फिर बिलोंग सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो इसको चेक करने के लिए हम इसके जो एलिमेंट है वो देखेंगे। अब देखो 1 4 इसमें कंटेंट है, 1 6 भी है इसके अंदर, 2 6 भी है इसके अंदर। तो जो R1 है वो पूरा कंटेंट है किस में, ए क्रॉस बी में। तो मैं बोल दूंगी कि जो ये R1 है ये क्या है, रिलेशन। On the other hand, when we are talking about R2, so you can see guys, R2 have element 1 4 2 6 6 4. 1 4 is also in A cross B, 2 6 is also, but 6 4 does not belong to A cross B. So if you guys फाइंड एटलीस्ट, या अगर आपको एक एलिमेंट भी मिल जाता है जो किससे बिलोंग नहीं करता, उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से नहीं बिलोंग करता, तो आप बोल देते हो कि वो रिलेशन हमारा जो R है, वो जो रिलेशन है वो हमारा नहीं रिलेशन है फ्रॉम A टू B तक। तो जो R2 है इज नॉट रिलेशन फ्रॉम A टू B। आप रीजन भी दे सकते हो क्योंकि 6 और 4 जो है वो बिलोंग ही नहीं करता इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 6 और जो R है मेरा रिलेशन है ऑन A डिफाइंड बाय ए बी, जिसमें ए बी दोनों A से ही बिलोंग करते हैं और B एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है A से। तो इन्होंने ये मेरे को रिलेशन बोला है, A का A पे रिलेशन है जिसमें जो B है वो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल है A से। हमें फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है मेरे को R को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं। अब सबसे पहले देखिए इन्होंने बोला है A B में, और A
किसको पूरा अच्छी तरह डिवाइड कर देता है, बी को। तो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में आर को लिखूँ तो कोमाज में सेपरेट करके हम लिखते हैं। सो हमारा आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6। ये जो इट्स सेल्फ वाले ये तो हमेशा ये मतलब दूसरे को डिवाइड करेंगे। अब देखिए 1 किसको भी डिवाइड करता है, मतलब ए बी को डिवाइड करना चाहिए, तो 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को भी डिवाइड करेगा। और 2 हमारा 4 को भी डिवाइड करता है, तो 2 4 भी रिलेशन में आ जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा 2 6 भी हो जाएगा, यानी जो 6 भी अच्छी तरह डिवाइड हो जाता है 2 से। ऐसे ही 3 और 6 भी हमारा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। फिर सेकंड में इन्होंने बोला है डोमेन एंड रेंज निकालनी है। अब डोमेन क्या होता था, ए एलिमेंट यानी जो फर्स्ट होता था रिलेशन के अंदर, तो कौन कौन से है, डोमेन क्या हो जाएगी इसकी 1 आ जाएगा, इसमें 2 3 4 6, तो ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी। फिर इन्होंने बोला है हमें रेंज भी निकालनी, रेंज सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6 एंड फिर यही रिपीट हो रहे हैं, तो कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 6, और ये हमारे पास क्या है ए, और ये भी हमारे पास क्या है ए, तो ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी, ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। Okay, next question is determine the domain and range of the relation R defined by R is equal to x and x plus 5, जिसमें x बिलोंग करता है 0 1 2 3 4 5, यानी x की हम ये वैल्यू ले सकते हैं। अब हमें रिलेशन, पहले तो हम रिलेशन बनाएंगे, फिर हम उसमें से डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x को अगर मैं 0 ले लूँ, अगर मैंने x को 0 लिया तो हमारे पास x प्लस 5 है ना। जब 0 लेंगे तो अगली वैल्यू जो होगी हमारे रिलेशन में वो क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब अगर मैं रिलेशन ही बनाऊँ डायरेक्ट तो ये हो जाएगी 0 5। अगर मैंने फिर 1 लिया x को तो उसमें 5 ऐड हो जाएंगे, वो कितना हो जाएगा 6 1 6 हो जाएगा, फिर 2 फिर 7 हो जाएगा, फिर 3 8 हो जाएगा, फिर 4 9 हो जाएगा एंड 5 10 हो जाएगा। इन्होंने हमें 5 तक ही बोला था तो हमने x की वैल्यू 5 तक ही ली, तो ये हमारा क्या होगा इसका रिलेशन होगा। फिर इन्होंने बोला है हमें निकालनी है डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी फर्स्ट एलिमेंट्स, तो कौन कौन से 0 1 2 3 4 5, एंड जो इसकी रेंज होगी वो सेकंड एलिमेंट्स कौन कौन से है 5 6 7 8 9 10, ये हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर R मेरा रिलेशन है इज ग्रेटर देन फ्रॉम A से B तक, तो मेरे को R को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो यहाँ पे हमें इस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। इज ग्रेटर देन मतलब A इज ग्रेटर देन B, तो मेरे को उस रिलेशन को उस रिलेशन में मेरे को लिखना है ऑर्डर्ड पेयर को। तो R के अंदर एलिमेंट ऐसे आएंगे जिसमें जो हमारा A है वो A के एलिमेंट बड़े होंगे B से। तो यहाँ पे जो 1 है 1 की बात करूँ तो 1 तो सबसे छोटा ही है B के अंदर, तो 1 हमारा आएगा नहीं। फिर 2 और 1 हो जाएगा, इसमें 3 1 हो जाएगा, 4 1 5 1 एंड नेक्स्ट इज 4 3 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5 3 एंड 5 4। यहाँ पे इन्होंने बोला है इज ग्रेटर देन, यानी जो ए के एलिमेंट आप लोगे, एक एलिमेंट आप ए का उठा रहे हो, एक एलिमेंट आप बी का उठा रहे हो, जो आपने ए का एलिमेंट उठाया वो बड़ा होगा बी से, तो हमें इस चीज को फॉलो करके ही रिलेशन बनाना है ऑर्डर्ड पेयर में। तो वो आपका आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 4 3 5 3 एंड 5 4, तो ये हमारा इसका रिलेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सॉल्व 45 एंड R मेरा रिलेशन है इज स्क्वायर ऑफ इन A, राइट R एज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B के सबसेट में मेरे को इसको लिख के दिखाना है। अब इन्होंने रिलेशन बोला है इज स्क्वायर ऑफ, यानी A का अगर मैंने A पे ही रिलेशन दिखाना है, यानी A ही दिखाना है, ठीक है, तो ये ही मेरे को रिलेशन दिखाना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ और इन्होंने फिर कंडीशन बोली है इज स्क्वायर ऑफ, तो इस कंडीशन को लेके ही हमें रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन हमारा इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ, यानी यहाँ पे 1 जो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो 1 1 इज स्क्वायर ऑफ, यानी A इज स्क्वायर ऑफ A, तो हमारा जो स्क्वायर है वो पहले आएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16,
एंड फिर 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन वो फिर यहाँ से जो इन्होंने एलिमेंट दिए हुए हैं सेट में एलिमेंट, उससे वो बाहर चला जाएगा तो हम 6 तक ही लेंगे, तो ये हमारा इसका रिलेशन हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे कंडीशन दी थी इज स्क्वायर ऑफ, यानी ए इज स्क्वायर ऑफ ए, तो पहले मेरे को स्क्वायर बताना है, यानी 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अगर इसमें हमसे रेंज और डोमेन पूछते तो रेंज हमारी इसमें क्या हो जाती, सेकंड एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 4 एंड 5 6, और डोमेन पूछते तो हमारी जो डोमेन हो जाती वो हो जाती 1 4 9 16 25 एंड 36, ये हमारी इसकी डोमेन हो जाती। और को डोमेन पूछते तो जो पूरा सेट बी होता है वो हमारी क्या हो जाता है, मतलब ये पूरा ए ही, बी तो यहाँ पे है नहीं, ए का ए के साथ रिलेशन था, तो जो ये ए हो जाएगा ये हमारी क्या हो जाएगी, को डोमेन हो जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स रिलेशंस। सो इनवर्स रिलेशन क्या होते हैं, अगर आपका ए बी किसी आर से बिलोंग करता है देन इनवर्स ऑफ आर के अंदर कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, बी ए, यानी अगर आपका ऑर्डर आर के अंदर 1 2 है तो आर इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। मान लीजिए अगर रिलेशन आर के अंदर मेरे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, देन जो आर इनवर्स है उसके अंदर आपके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएंगे, इनका प्लेस चेंज हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा 2 1 फिर 4 3 एंड 6 5, तो ये हमारे आर इनवर्स के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है अगर आर ए मेरा कोई सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, यानी ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 अप टू सॉल्व 10 तक, एंड आर मेरा रिलेशन है जो डिफाइंड है आर इज इक्वल टू एक्स वाई, जिसमें एक्स भी ए से बिलोंग करता है वाई भी ए से बिलोंग करता है, और एक्स प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 10 है। अगर देखो यहाँ पे इन्होंने बोला ए मेरा सेट है और x और y दोनों ही a से बिलोंग करते हैं, और मेरे को रिलेशन दिया है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। अगर मैं 2y को लेफ्ट राइट हैंड साइड भेज दूँ तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 2y। अब यहाँ पे a के अंदर एलिमेंट 1 से लेके 10 तक है, तो अगर मैं y को 1 पुट करूँ देन वी गेट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, y को अगर मैंने 2 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, y को अगर मैंने 3 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, y को अगर मैंने 4 पुट किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और y को अगर मैंने 5 पुट किया तो x की वैल्यू आएगी 0। ऐसे ही y को अगर आप 6 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। लेकिन आपने देखा कि नेचुरल नंबर तो वो नंबर होते हैं जो 1 से शुरू होता है, और 0 और -2 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो हम इन वैल्यूज़ को, इससे आगे की वैल्यूज़ को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारी 4 तक ही वैल्यू रहेंगी। फिर इन्होंने बोला है हमें एक्सप्रेस करना है रिलेशन इन ऑर्डर्ड पेयर, तो r हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और 1, या हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं 2 4, इधर से शुरू करो 2 4 एंड देन 4 3 6 2 एंड 8 1, एक्स वाई की फॉर्म में मेरे को लिखना था वो मैंने लिख दिया। फिर इन्होंने बोला है हमें आर इनवर्स भी निकालना है, तो आर इनवर्स हमारा क्या होता था, जो एलिमेंट्स होते थे ऑर्डर्ड पेयर में उनका हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता था, तो 4 यहाँ पे पहले आ जाएगा, ऐसे ही 3 पहले 4 बाद में, एंड दिस वन 2 6 एंड 1 8, तो ये हमारा आर इनवर्स हो जाएगा। अगर आपसे इसमें पूछता कि रेंज और डोमेन भी बताओ आर इनवर्स की, तो देखो जो रेंज होगी आर इनवर्स की वो क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी किसकी, आर की, और जो डोमेन होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी रेंज हो जाएगी। तो डोमेन अगर मैं आर की पूछूं तो वो है आपके पास 2 4 और 6। अगर मैं आपसे इसकी डोमेन पूछूं आर इनवर्स की डोमेन, तो वो हमारे पास है 4 3 2 और 1। और अगर मैंने आर की आपसे रेंज पूछी, आर की रेंज पूछी, तो वो आपके पास है 4 3 2 1। अब देखो इसकी रेंज, आर की रेंज और आर इनवर्स की डोमेन इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि जो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। सिमिलरली रेंज ऑफ डोमेन इज इक्वल टू range of R inverse is equal to domain of R।
ओके, so next question is find range and domain of R given by R is equal to xy and y is equal to x plus 6 upon x where x और y मेरे नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और x लेस देन 6 है। अगर लेस देन 6 है इट मीन्स x की मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं। x की मेरे पास वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 2 3 4 एंड 5। नेचुरल नंबर से शुरू है तो हमने 1 से शुरू करना है। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाती है 7। अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 + 6/2 डेट इज 5, ये भी नेचुरल नंबर है। अगर x की वैल्यू 3 रखी तो 3 + 6/3 डेट इज 5, वो भी मेरे पास नेचुरल नंबर है। अगर मैंने x की वैल्यू 4 रखी तो ये आ जाएगी y की वैल्यू 4 + 6/4 डेट इज 11/2 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो ये हमारा नेचुरल नंबर है। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 5 पे निकालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 + 6/5 जो आ जाएगी 31/5, वो भी हमारा क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये 3 वैल्यू ही लेंगे। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, रिलेशन में जब हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 7 2 5 एंड 3 5। फिर इन्होंने बोला हमें रेंज और डोमेन बतानी है तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड वाले एलिमेंट 7 और 5 एंड डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये हमारी रेंज हो जाएगी, ये हमारी इसकी डोमेन हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A इज इक्वल टू x y z एंड B के अंदर एलिमेंट है 1 2। देन मेरे को नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। मैंने आपको नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला बताया था 2 की पावर mn। तो A के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B कितने हैं 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे 2 टू द पावर mn डेट इज 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 डेट इज 64। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A इंटू B कितने हो गए 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम Q टू Q। Q इज अ रैशनल नंबर डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू AB। A और B दोनों ही मेरे Q से बिलोंग करते हैं एंड A माइनस B बिलोंगिंग टू Z। Z इज इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे को शो करना है A और A भी मेरा R से रियल नंबर से रिलेशन से बिलोंग करेगा फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Q। ओके, तो देखिए यहाँ पे हेयर R मेरे को दिया हुआ है AB जिसमें A और B मेरे Q से बिलोंग करता है और A माइनस B मेरा Z से बिलोंग करता है। तो देखिए सिंस अगर मैं A में से A को ही माइनस कर दूँ 0 तो वो भी मेरा किससे बिलोंग करेगा, Z से बिलोंग करेगा और A मेरा किससे बिलोंग कर रहा था, Q से बिलोंग कर रहा था। तो ये R की कंडीशन को फॉलो कर गया। तो जो A माइनस A है वो भी बिलोंग कर जाएगा मेरा R से। तो एक तरह से ये हमारी कौन सा टाइप था रिलेशन का, ये हमारा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारी यही तो कंडीशन होती है। तो वही हमने यहाँ पे शो करनी थी। सेकंड इज अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो मेरे को प्रूव करना है कि जो बी ए है वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो देखो अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो अगर मैं उसकी कंडीशन लगाऊं तो ए माइनस बी है वो भी किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ बी माइनस ए, क्या वो भी जेड से बिलोंग करेगा? हाँ, अगर 3 जेड से बिलोंग कर रहा है तो -3 भी तो जेड से ही बिलोंग करेगा ना। तो माइनस बी माइनस ए भी जेड से बिलोंग कर गया। इट मीन्स बी माइनस ए किससे बिलोंग कर गया, जेड से बिलोंग कर गया। और जिसमें ए और बी मेरे क्यू से बिलोंग कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो ये भी बी और ए भी हमारा किससे बिलोंग कर गया, आर से बिलोंग कर गया। सिमिलरली जो थर्ड पार्ट है उसमें बोला अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी भी आर से बिलोंग कर रहा है तो इट इम्प्लाइज कि जो ए सी है वो भी आर से बिलोंग करेगा। अब देखिए अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है देन ए माइनस बी किससे बिलोंग करेगा, जेड से। और बी सी अगर मेरा आर से बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस सी भी मेरा किससे बिलोंग करेगा, जेड से। अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, अगर मैंने इन्हें ऐड करा तो वो भी हमारा किससे बिलोंग करेगा, जेड से। यानी इंटीजर की अगर 2 इंटीजर की मैं एडिशन कर देती हूँ तो वो भी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही मैंने किया। अब
a माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी मेरा z से बिलोंग कर गया। इट मीन्स a माइनस सी मेरा z से बिलोंग कर गया। ये कंडीशन को, ये वाली कंडीशन है जो ये होल्ड हो गई किस में, r में। तो जो ए सी है वो किससे बिलोंग कर गया, मेरा आर से, रिलेशन से बिलोंग कर गया। यही चीज़ मुझे यहाँ पे प्रूव करनी थी। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आज जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।